यीशु द्वारा चुंगी लेने वाले को सूचीबद्ध करना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाटकों की इस श्रृंखला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपनी सार्वजनिक सेवकाई में परमेश्वर के प्रेम, पापों की क्षमा और छुटकारे का समाचार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसी दौरान यीशु ने कुछ लोगों को चुना जिन्होंने उसके साथ रहकर सेवकाई की। बहुत समय प्रार्थनाओं में व्यतीत करने के बाद यीशु मसीह ने ये निर्णय लिया कि एक और व्यक्ति को सेवकाई के लिए चुना जाए। उसने बहुत से लोगों को चुना जो बिल्कुल अयोग्य थे और समाज और धर्म से बहिष्कारित थे। तो लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है आज का नाटक, जिसका शीर्षक है यीशु द्वारा चुंगी लेने वाले को सूचीबद्ध करना। यह नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। हे गुरु, आप थक गए होंगे। कृपया आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। पतरस, मुझे अपने पिता के पास पहाड़ पर जाकर बातें करनी है। कल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी। अवश्य हम इंतजार करेंगे गुरु। ठीक है, तुम आराम कर लो। तुम सब यहीं हो? ठीक है, बैठ जाओ। गुरु, वो क्या बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? समय आ गया है कि हमें और लोगों की सहायता की आवश्यकता है। मैं एक लेवी को निमंत्रण देना चाहता हूँ ताकि वो हमारे साथ कार्य करे। वो घिनौना और दुष्ट चुंगी लेने वाला? लेकिन वो तो गद्दार, धोखेबाज आदमी है जो रोमियों के लिए बहुत धन इकट्ठा करता है और हम लोगों को लूटता भी है। हाँ, वही व्यक्ति। लेकिन प्रभु यीशु, वो तो वेश्याओं, चोर, डाकुओं और जुआरियों के समान समाज से बहिष्कृत किया गया व्यक्ति है। प्रभु, आप सच में चाहते हो कि हम उस कठोर और दुष्ट चुंगी लेने वाले के साथ एक मेज पर बैठें? अधिकतर लोग उससे नफरत करते हैं गुरु। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लोगों का धन हड़प लिया है। यहाँ तक कि धार्मिक अगुओं ने भी उसको आराधनालय से उसका बहिष्कार कर दिया है। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप अपना विचार बदल दीजिए। अंद्रियास, निर्णय हो चुका है। लेकिन हमें उस व्यक्ति की क्या जरूरत है? क्या हमारी ओर से सेवा में कोई कमी हुई गुरु? किसी ने भी उतना अच्छा नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, लेकिन हमें और सहायक की आवश्यकता है पतरस। लेकिन क्यों गुरु? तुम सबकी जिम्मेदारियां बहुत जल्द बढ़ने वाली हैं और तुम बहुत से कष्टों को सहने के लिए जाते हो। इस कारण हम अपने झुंड को बढ़ाना चाहते हैं। 12 और भी? हाँ, जैसे कि 12 गोत्र हैं। तुम लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेकर 2-2 करके विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ये तो बहुत बड़ा काम है गुरु। हम सभी को जाना होगा? हाँ पतरस, तुम सभी को विश्वास में होकर तुम सब कुछ कर सकते हो और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मुझे अभी भी संदेह है कि लेवी को बुलाया जाएगा। वो किसी से भी आदर प्राप्त नहीं करते, केवल दूसरे चुंगी लेने वालों के अलावा। वो लेवी भीड़ में मेरा वचन बहुत ध्यान से सुन रहा। परमेश्वर उसका हृदय बदल रहे हैं। लेकिन तुम देखना, वो सेवकाई के लिए बहुत कीमती होगा। वो इसलिए चुना गया है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उसका रूपांतरण हुआ है। मैं जानता हूँ अब निर्णय नहीं बदल सकता। तुम केवल परमेश्वर पर विश्वास करो पतरस।
हमारा निर्णय हो चुका है। सब लोग यीशु के चारों ओर बैठ जाएं। वो आपको शिक्षा देने वाले हैं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा परमेश्वर हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, न्यायी और धर्मी है, उस पर विश्वास करो। अपने धन, शक्ति और बुद्धिमत्ता पर गर्व करना मूर्खता है। क्या ये सब चीजें उसी परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई जो इस सृष्टि का रचयिता है? यीशु सही कहते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो कि वो क्या बताना चाहते हैं। अपनी उपलब्धियों पर घमंड ना करना, बल्कि इस बात पर गर्व करना कि तुम परमेश्वर को जानते हो। बाकी कुछ भी महत्व नहीं रखता। आमीन। परमेश्वर दयालु, न्यायी और धर्मी है। वो उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उसके जैसा चरित्र बनाकर रखते हैं। उस महान परमेश्वर के पीछे चलो। वो भीड़ तो सच में लाजवाब थी गुरुजी, और वो लोग बहुत ही रुचि के साथ आपकी शिक्षा को सुन रहे थे। तुमने सही कहा पतरस। आओ गलील नदी के किनारे चलें और आज के इस खूबसूरत दिन को और भी आनंददायक बनाएं। पतरस, देखो वो लेवी वहां है, उसकी चौकी भी वहीं पे है। वो वहीं जा रहा है जहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित है। हे लेवी, मेरे पीछे हो ले। ओहो, ये क्या हो रहा है? देखो इंद्रियास, वो तो हमारे साथ हो लिया है। हे यीशु, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे उन लोगों के पास जाने दीजिए जिनको मैंने धोखा देकर लूटा है। ये क्या बोल रहे हो? अंद्रियास, तुम देखना, वो आने के बाद फिर से हमारे साथ हुलेगा जैसा कि उसने कहा है, और वो हमारे समान सेवा में भागी होगा और उसका जीवन बदल जाएगा। श्रोताओ, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो लोग एकजुट होकर अपने कामों को क्या करते थे। ये वो समय था जब इन लोगों के साथ और भी लोग जुड़कर परमेश्वर की सेवा करने वाले थे। सभी लोगों को हैरान करते हुए यीशु ने लेवी को, जो चुंगी लेने वाला था, अपना चेला बना लिया। उस समय में चुंगी लेने वाले को बहुत ही बुरा और धोखेबाज समझा जाता था। क्या और चेले उस चुंगी लेने वाले के साथ काम कर सके या नहीं? क्या यीशु की ये बड़ी गलती थी कि उसने लेवी को चुना, या फिर उस लेवी ने अपने मार्ग को ही बदल दिया और मसीह के पीछे चला? तो आइए सुनते हैं नाटक के शेष भाग में। अंदर आ जाइए प्रभु यीशु, आपका हमारे घर में स्वागत है। आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है। धन्यवाद लेवी, अपने घर में बुलाने के लिए। तुम मेरे और मेरे शिष्यों को जानते हो। आप सभी से मिलकर अति प्रसन्नता हुई। हाँ, मैंने इन लोगों को उन जगहों पर देखा है जहाँ आप प्रचार करते थे। आप लोग बैठ जाइए। हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा लेवी। प्रभु यीशु ने हमें तुम्हारे विषय में बताया था। मैंने अपने कुछ मित्रों को और काम करने वाले मजदूरों को भी बुलाया है हमारे साथ संगति करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपसे मिल सके प्रभु यीशु। ये अभी भी उन बुरे लोगों के साथ संबंध रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यीशु कि आप भी उन लोगों से मिलना चाहते हो। मैं तो सच में इस बात से चकित हूँ। परमेश्वर ने धर्मियों को अपने प्रायश्चित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि पापियों को बुलाया है। आपने अपनी शिक्षाओं और अपने प्रेम के द्वारा मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, परमेश्वर पिता और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे। पतरस,
उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो सचमुच में बदल गया है। हाँ इंद्रियास, ये तो समय ही बताएगा। तुम अब लेवी के नाम से नहीं जाने जाओगे, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित किया हुआ, बल्कि अभी से तुम्हारा नाम मती कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का उपहार, और यही नाम तुम्हारी पहचान होगी आगे बढ़ने में। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब से हमेशा के लिए सिर्फ आपका हूँ। अब मैं परमेश्वर के परिवार में आदर के साथ शामिल हूँ। अवश्य ही तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। कृपया आप लोग अंदर आ जाइए। मित्रों, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता अपने आदरणीय मेहमान से मिलाने के लिए। प्रभु यीशु, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे कुछ मित्र और मेरे साथ काम करने वाले मजदूर। आप सबका स्वागत है। लेवी, तुमने हमारा बहुत आदर और सम्मान किया है अपने घर बुलाकर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु से मिलकर अति प्रसन्नता हुई। लेवी ने आपके बारे में हमें बताया था। हे मित्रों, मुझे इस बात की घोषणा करते हुए बहुत ही उत्सुकता हो रही है कि प्रभु यीशु ने मुझे अपनी मंडली में शामिल किया है ताकि मैं उनकी सेवा में सहायता कर सकूं। हमें समझ नहीं आया कि अचानक तुमने क्यों इस्तीफा दे दिया। मैं काफी दिनों से यीशु की शिक्षा को सुन रहा था और मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल डाला। यीशु, आप किस प्रकार का काम करते हैं? मैं परमेश्वर के राज्य का जो पृथ्वी पर आने वाला है, उसकी शिक्षा का प्रचार लोगों के मध्य में करता हूँ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप वही हैं जो यहूदी भी विश्वास करते हैं कि कोई आने वाला है जो इज़राइलियों के देश पर राज्य करेगा? क्या आप वही हैं जो उनका राजा होगा और उन्हें बचाएगा? ये एक प्रकार की गलतफहमी है। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं होगा, वो राज्य स्वर्गीय राज्य है। मैं समझा नहीं। देखो पतरस, कुछ लोग अंदर कमरे में कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं। कौन है वो लोग? इन लोगों में से कुछ फरीसी लग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न न करें। उनमें से एक जन हमारी ओर आ रहा है और वो हमसे चाहता क्या है? अरे सुनो, क्या तुम पतरस हो, यीशु मसीह के शिष्य? हाँ, मैं पतरस हूँ और ये मेरा भाई इंद्रियास है। हाँ, मैं तुम्ही को देखने आया हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, कुछ बुरा नहीं किया। मैं आमेर हूँ। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। ये यीशु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ कैसे खाता पीता है? हाँ भाई, ये तो है। यदि यीशु सच में परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है जो इज़राइल को उनके पापों से और अधार्मिकता से शुद्ध करेगा, जैसा कि हम फरीसी भी विश्वास करते हैं, क्या वो सच में चोर और डाकुओं के साथ ऊंचे पर लटकाया जाएगा? तुम ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछते आमिर? क्या तुम मेरे उत्तर से घबराते हो? ऐसा नहीं है, मैं नहीं घबराता। वैद्य की आवश्यकता किसको है? स्वस्थ व्यक्ति को या फिर बीमार को? ये तो स्पष्ट है कि बीमार को। जाओ और जाकर इस बात का अर्थ पता करो। मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। यीशु बाहर के लोगों को न्योता देते हैं, ना कि अंदर के लोगों को। यूहन्ना के और फरीसियों के चेले उपवास रखते हैं, लेकिन तुम्हारे चेले खाते पीते हैं। दूल्हे के साथी कभी शोक नहीं मनाते, बल्कि आनंद मनाते हैं। जबकि दूल्हा उनके साथ है तो वो भोज मनाते हैं। एक समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब दूल्हे के साथी उपवास भी रखेंगे। मैं समझा नहीं। यीशु अपने विषय में बात कर रहे हैं। वो ही दूल्हे हैं जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। वो अभी हमारे साथ हैं, लेकिन एक दिन हमसे अलग किए जाएंगे। हम अभी खाते पीते हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के पास वापस चले जाएंगे तब हम उपवास करेंगे। कोई भी मनुष्य कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। हे परमेश्वर, तू इन लोगों की सहायता कर कि यीशु जो उसे समझा रहे हैं वो उसे समझ सके
और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे ही रहते हैं। जो रब्बी हैं वो व्यवस्था की शिक्षा देते हैं, लेकिन यीशु की शिक्षाएं तो प्रेम पर आधारित हैं। मैंने कभी किसी को इस प्रकार की बातें करते नहीं सुना। अवश्य आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हे यीशु, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपको नहीं पहचान पाया और अविश्वासी बना रहा। तेरे पाप क्षमा हुए। अब जा और जाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। आमेर, परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर संदेह किया। मैं भी प्रभु पश्चाताप करता हूँ और अपने पापों की क्षमा चाहता हूँ। तुम दोनों के पाप क्षमा हुए। श्रोता, यीशु मसीह ने लेवी को, जो चुंगी लेने वाला था, उसको सेवा के लिए बुलाया। लेवी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार था। उसने तुरंत अपने व्यवसाय को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। उसने एक भोज का प्रबंध किया और अपने मित्र तथा करीबी को उस भोजन में निमंत्रण दिया ताकि वो भी यीशु से भेंट कर सके। क्या तुम भी यीशु के आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे चलना चाहते हो? वो तुम्हें न्योता देना चाहता है ताकि तुम भी उसके पीछे चलो। श्रोताओ, जब हम प्रभु यीशु, जो उद्धार करता है, उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो हम अपने पापों से क्षमा और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। उसकी आत्मा हम में वास करती है और हमारी सहायता करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़ें और आत्मिक रूप से मजबूत हो सकें। हम परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन मनन करें। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। हम प्रतिदिन प्रार्थना करने के द्वारा भी उसमें बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर की प्रशंसा करें और धन्यवाद दें अनगिनत आशीषों और उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए। हमें अपने पापों की क्षमा और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की अगुवाई मांगनी चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार विश्वासियों को सताव का सामना भी करना पड़ता है। जब हम पर सताव आता है तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि यीशु पर विश्वास करना चाहिए। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। प्रेम और क्षमा हमारे चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए, जिससे पता चले कि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, चाहे हम सताव ही क्यों ना झेल रहे हों। यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताव हम अकेले ही नहीं सहते। परमेश्वर जानता है कि हम किन समस्याओं से घिरे हैं। वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। जबकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हमें उसके वचन से यही कहना चाहिए, परमेश्वर हमारा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन। श्रोता, अगले कार्यक्रम में हम एक और नाटक के साथ फिर से उपस्थित होंगे।